लंगूर के भेजे की कुल्फी और आंखों के सूप जैसे कई मजेदार सीन है इस मूवी में। पूरी मूवी देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी हमारे इंडिया के ब्लैक मैजिक के ऊपर बनी है और इस मूवी में विलन का रोल किया है इंडिया के सबसे बड़े विलन अमरीश पुरी ने। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं विली नाम की एक सिंगर डांसर को। इसके अलावा इंडियाना जोन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को भी हम देखते हैं जो यहाँ पर लियो नाम के एक आदमी के साथ डील करने के लिए आया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जॉन ने नूरहाची नाम की एक बहुत ही बेशकीमती चीज चुराई है जो बेहद अनमोल है। इसलिए मिस्टर लियो उस नूरहाची को खरीदने के लिए उसके बदले डॉक्टर जॉन को अपना बेशकीमती हीरा भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर लियो डॉक्टर जॉन को नूरहाची के बदले डायमंड तो दे देता है, लेकिन वो डॉक्टर जॉन को शराब में जहर मिलाकर पिला देता है जिसका एंटीडोट सिर्फ मिस्टर लियो के पास ही था। मिस्टर लियो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। यहाँ पर डॉक्टर जॉन के शरीर में बहुत तेजी से जहर फैल रहा था। उनकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, इसलिए वो मिस्टर लियो से एंटीडोट के बदले में डायमंड वापस देने को राजी हो जाता है। लेकिन मिस्टर लियो डॉक्टर जॉन से डायमंड लेने के बाद भी एंटीडोट उसे वापस नहीं करता। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर जॉन और मिस्टर लियो के आदमियों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में ही एंटीडोट मिस्टर लियो के आदमियों के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पर डॉक्टर जॉन एंटीडोट को पाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी उसे एंटीडोट नहीं लेने देते। ये एंटीडोट मिलता है उसी विली नाम की डांसर को जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। डॉक्टर जॉन किसी तरह मिस्टर लियो के आदमियों से अपनी जान बचाकर विली को लेकर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है क्योंकि विली के पास वो एंटीडोट था। यहाँ पर डॉक्टर जॉन का छोटू दोस्त उनको गाड़ी में लेकर यहाँ से भाग जाता है। गाड़ी में ही डॉक्टर जॉन विली से उस एंटीडोट को लेकर पी लेता है। यहाँ पर किसी तरह डॉक्टर जॉन लियो के आदमियों से बचते बचाते एक प्राइवेट प्लेन तक पहुँच जाता है। जब तक वहाँ पर लियो के आदमी पहुँचते ये लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं। विली डॉक्टर जॉन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो फालतू में इन सब चीजों में फंस गई थी, जबकि उसका इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि लियो के आदमी उसे भी ढूंढ रहे थे क्योंकि उसने डॉक्टर जॉन को वो एंटीडोट दिया है। अब ये प्लेन चाइना के शंघाई से इंडिया की तरफ बढ़ रहा था। प्लेन में ये लोग ये सोचकर चैन की नींद ले रहे थे कि अब तो इन लोगों की जान बच गई है, लेकिन जब इन प्लेन के दोनों पायलट पैराशूट लेकर प्लेन से नीचे कूद जाते हैं क्योंकि ये दोनों आदमी मिस्टर लियो के लिए ही काम करते थे और लियो ने ही इन तीनों का काम तमाम करने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। पायलट को नीचे कूदा हुआ देखकर ये तीनों एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि इन तीनों में से किसी को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था और प्लेन में एक्स्ट्रा पैराशूट भी नहीं थे जिससे बचकर वो नीचे कूद सकते थे। प्लेन पहाड़ की चोटी से टकराने ही वाला था जब भी डॉक्टर जॉन दिमाग लगाता है और वहाँ पड़े एक लाइफ बोट को पैराशूट की तरह इस्तेमाल करके उस पे बैठ के तीनों उस प्लेन से नीचे कूद जाते हैं और गिरते पड़ते पानी में तैरते हुए इंडिया के एक गांव में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग गांव के अंदर जाते हैं तो ये लोग गांव की हालत देखकर काफी हैरान थे क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही खराब लग रही थी। यहाँ के लोग एकदम गरीबी में जी रहे थे और जैसे ही गांव के लोग विदेशी लोगों को देखते हैं ये लोग उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। गाँव के लोगों को देखकर ये लोग भी काफी हैरान थे। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग इनके लिए खाना लेकर आते हैं। खाने के ऊपर मक्खियां भिनभिनाते हुए देखकर विली का मन खाना खाने का नहीं कर रहा था, लेकिन गांव वालों का दिल रखने के लिए विली वो खाना खा लेती है। यहाँ पर डॉक्टर जॉन गांव के मुखिया से दिल्ली जाने का रास्ता पूछता है। गांव का मुखिया कहता है कि आप दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले पेनकोट जाना पड़ेगा। डॉक्टर जॉन कुछ समझ नहीं पाता। गांव के लोग उसे बताते हैं कि पेनकोट के राजमहल में काली शक्तियों का इस्तेमाल होता है और उन लोगों ने हमारे कई सारे आदमियों को मार डाला और हमारे गांव का कीमती शिवलिंग भी चोरी करके ले गए। डॉक्टर जॉन कहता है कि आखिर वो लोग एक पत्थर को क्यों चुरा कर लेके जाएंगे। गांव वाले उसे बताते हैं कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, बल्कि वो भगवान शिव द्वारा दिए गए 5 शिवलिंग में से एक शिवलिंग था जिसे भगवान शिव ने इंसानियत की मदद करने के लिए और बुराई से लड़ने के लिए दिया था। और अब ये शिवलिंग गांव से चोरी हो गया है और जब से ये शिवलिंग गांव से चोरी हुआ है तब से इस गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। खेत की फसल में आग लग जा रही है, औरतें विधवा होने लगी हैं और गांव के बच्चे गायब होने लगे हैं। अगर ये शिवलिंग हमें दोबारा वापस मिल जाए तो भगवान शिव की पूजा करने से दोबारा इस गाँव में खुशहाली वापस लौट आएगी। डॉक्टर जॉन कहता है कि आखिर ये काम आप मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हैं। इस पर गांव के लोग कहते हैं कि हमने भगवान शिव की प्रार्थना करी थी और भगवान शिव ने ही तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भेजा है। तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमारी भक्ति की वजह से भगवान शिव ने तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए भेजा है। डॉक्टर जॉन अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन रात को एक बच्चा डॉक्टर जॉन के पास आता है और उसे एक पुरानी किताब का टुकड़ा देता है जिसमें संस्कृत में भगवान शिव द्वारा दिए गए उन्हीं 5 शिवलिंग के बारे में लिखा था। अब डॉक्टर जॉन को शिवलिंग वाली बात पर यकीन हो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए पेनकोट के महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव वाले कुछ हाथियों के साथ अपने कुछ आदमियों को उनके साथ भेज देते हैं। गांव से पेनकोट तक का सफर काफी रोमांचक होता है। रात को एक जगह रुककर डॉक्टर जॉन और छोटू एक साथ बैठकर ताश खेल रहे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ विली जंगल में बहुत सारे जंगली जानवरों को देखकर डर के मारे इधर उधर भाग रही होती है। अगले दिन जैसे ही ये लोग पेनकोट के महल के पास पहुंचते हैं, वहां पर मूर्तियों के पास कई सारे लोगों की बलि चढ़ाई गई थी और उन लोगों की उंगलियां काटकर उंगलियों की माला उन मूर्तियों पर चढ़ाई गई थी, जिसे देखकर डर के मारे गांव के लोग अपनी हाथियों को लेकर उन सभी को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों अकेले ही पैदल चलकर आगे बढ़ते हैं और महल पहुंचते ही पेनकोट के महाराजा के प्रधानमंत्री छतरलाल उन तीनों का स्वागत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जॉन काफी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट था। यहाँ इन सब का बड़े अच्छे से स्वागत होता है। विली इंडियन कपड़ों के साथ इतनी सारी कीमती जेवर पहनकर यहाँ के राजा के ठाट बाट से एकदम इम्प्रेस हो जाती है और छतरलाल से पूछती है कि आपके राजा की कितनी रानियां हैं। छतरलाल कहता है कि हमारे राजा ने अभी तक शादी नहीं करी है। ये सुनकर विली एकदम खुश हो जाती है। रात को सभी लोग जब डिनर करने के लिए इकट्ठा होते हैं, तब महाराज पधारते हैं। महाराज का नाम था जालिम सिंह। लेकिन जैसे ही महाराज की एंट्री होती है, उसे देखकर सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि महाराज एक छोटा सा बच्चा था। महाराज जालिम सिंह को देखकर विली के सारे सपने टूट जाते हैं। इसके बाद खाने में इन सभी के लिए अजीब अजीब सी चीजें आती हैं। एक बड़ा सा अजगर, कीड़े मकोड़े और मीठे में लंगूर के भेजे की मिठाई, जिसे देखकर ये लोग एकदम हैरान थे। विली वेटर से खाने में सिंपल सूप मांगती है, तो वेटर उसके लिए आंखों वाला सूप लेकर आता है। ये सीन काफी अजीब था, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें तो कोई नहीं खाता। पर ऐसा शायद यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इस महल में ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र जैसी चीजें होती हैं। यहाँ पर डॉक्टर जॉन छतरलाल से गांव वालों की प्रॉब्लम के बारे में भी बात करता है और गांव के किडनैप हुए बच्चों के बारे में भी पूछता है। लेकिन छतरलाल इन सब बातों से इनकार कर देता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी होती हैं और गांव के बच्चों के बारे में उसे कुछ भी नहीं मालूम। इसके बाद रात को विली और इंडियाना जॉन एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। रात को जब इंडियाना जॉन अपने कमरे में था, तभी एक आदमी इंडियाना जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह इंडियाना जॉन उससे अपनी जान को बचा लेता है। उन दोनों के बीच लड़ाई के दौरान इंडियाना जॉन को महल के अंदर एक मूर्ति के पीछे खुफिया टनल मिलती है। डॉक्टर जॉन अपने छोटू दोस्त के साथ उसके अंदर घुस जाता है। ये जगह बहुत ही डरावनी थी। यहाँ पर जगह जगह पर कीड़े मकोड़े थे और लोगों के कंकाल पड़े हुए थे, जिनसे घबराकर छोटू का पैर वहाँ बिछे ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से नोकीली भालों वाली चट्टान के नीचे ये लोग दबने लगते हैं। डॉक्टर जॉन मदद के लिए विली को बुलाते हैं। विली टनल में घुस तो जाती है, लेकिन इतने सारे कीड़े मकोड़ों को देखकर और इतने सारे कंकाल को देखकर वो एकदम डर जाती है। लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद वो किसी तरह वहाँ लगे लीवर को खींच देती है, जिसकी वजह से इन सभी की जान बच जाती है। इसके बाद ये लोग टनल के रास्ते होते हुए एक खुफिया जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग माँ काली की पूजा कर रहे थे। यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, जिसका नाम था मूला। यहाँ पर ये लोग एक आदमी की बलि माँ काली को चढ़ा रहे थे ताकि इनकी शक्तियाँ बढ़ जाए। मूला उस आदमी के शरीर में से उसके दिल को निकाल लेता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि दिल निकलने के बावजूद वो आदमी मरता नहीं बल्कि जिंदा रहता है। जैसे ही ये लोग उस आदमी को आग में डालते हैं, बाहर उस आदमी का दिल भी मोला के हाथ में जल जाता है और उस आदमी की बलि चढ़ जाती है। ये सारा सीन ये तीनों चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। यहाँ पर हम मोला के पास 3 शिवलिंग को देखते हैं, जिनमें से एक शिवलिंग को उसके आदमी गांव वालों के पास से चुरा कर लेके आए थे। जब ये सारा कार्यक्रम खत्म होता है, उसके बाद मौका पाकर इंडियाना जॉन उस जगह पर जाकर शिवलिंग को चुराने की कोशिश करता है और शिवलिंग को चुरा भी लेता है। दूसरी तरफ छोटू उस्ताद और विली को मोला के आदमी पकड़ लेते हैं। वहीं जब इंडियाना जॉन वापस आ रहा था, तब उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज के पास जाकर देखता है, तो उसे एक टनल में बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हुए देखते हैं। वहाँ पर मोला के आदमी उन बच्चों को पीट पीट कर उनसे माइनिंग का काम करवा रहे थे। बच्चों को मार खाता हुआ देखकर इंडियाना जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ पड़े एक पत्थर को उठाकर मोला के आदमी को खींच के मारता है और उसकी इसी गलती की वजह से वो भी पकड़ा जाता है। इसके बाद मोला के आदमी इन सबको कैद कर देते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ बच्चे बताते हैं कि मोला अपने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके लोगों को खून पिलाकर अपने वश में करता है। इसी खून को पिलाकर उसने महाराजा और उनके मंत्रियों को भी अपने वश में कर रखा है, जिसकी वजह से महाराजा भी उसकी बात मानते हैं और अगर उसने ये खून तुम्हें पिला दिया तो तुम भी मोला की बात मानने लग जाओगे। थोड़ी देर बाद मोला इंडियाना जॉन से मिलता है। यहाँ डॉक्टर जॉन मोला से पूछता है कि तुमने बच्चों को कैद क्यों कर रखा है। तब मोला इंडियाना जॉन को बताता है कि ऐसे 5 शंकरा पत्थर इस धरती पर हैं, जिनमें से 3 उसके पास अभी हैं, लेकिन 2 यहीं कहीं इस महल के नीचे दबे हुए हैं। इसीलिए वो इन बच्चों से माइनिंग करवा कर उन 2 शंकरा पत्थर को ढूंढ रहा है। जैसे वो पत्थर उसे मिल जाएंगे, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। इंडियाना जॉन को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपने फायदे के लिए इतने सारे बच्चों से कैसे मजदूरी करवा सकता है। इसके बाद मोला इंडियाना जॉन को अपने वश में करने के लिए ब्लैक मैजिक वाला खून पिलाने लगता है, जिसकी बात वो बच्चे कर रहे थे। इंडियाना जॉन पूरी कोशिश करता है कि वो उस खून को ना पिए, लेकिन मोला के आदमी से जबरदस्ती वो खून
खून पिला देते हैं। खून पीते ही थोड़ी देर में इंडियाना जोन के शरीर में अजीब सा होने लगता है और वो मोला के वश में आ जाता है और वो मोला की सारी बातें मानने भी लगता है। इसके बाद मोला विली को बलि का बकरा बनाकर इंडियाना जोन से उसकी बलि चढ़ाने को कहता है। इंडियाना जोन तो पूरी तरह से मोला के वश में था, इसलिए वो ऐसा ही करता है। विली को उसी लोहे के पिंजरे में डाल दिया जाता है। विली बहुत चिल्लाती है, इंडियाना जोन को होश में लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इंडियाना जोन को होश कहाँ से आने वाला था। जैसे ही वो विली को आग में डालने वाला था, जब भी वहाँ पर छोटू उस्ताद आ जाता है और वो आग के झोंके को इंडियाना के सामने करता है, जिसकी वजह से इंडियाना जोन होश में आ जाता है और वो तुरंत विली को आग में गिरने से रोक लेता है। इसके बाद मोला और इंडियाना जोन के आदमियों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एकदम अफरा तफरी मच जाती है। जब यहाँ पर महाराजा जालिम सिंह भी आ जाते हैं और वो ब्लैक मैजिक से डॉक्टर जॉन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटू उस्ताद फिर से दिमाग लगाता है और उसी आग के झोंके से महाराजा को वापस होश में ला देता है। इसके बाद इंडियाना जोन टनल में जाकर बाकी बच्चों को भी मोला के आदमियों से बचा लेता है और उन सभी बच्चों को आजाद कर देता है। आजाद होने के बाद वो सभी बच्चे अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। मौका पाकर इंडियाना जोन अपने छोटू उस्ताद के साथ और विली को लेकर वहाँ से बाहर भागने लगता है। जैसे ही ये बात मोला को पता चलती है कि तीनों शंकरा पत्थर चोरी हो गए हैं और बच्चे भी आजाद हो गए हैं, वो तुरंत इंडियाना जोन को रोकने के लिए वहाँ पड़े पानी के टैंकर से पानी गिरवा देता है ताकि उनका रास्ता ब्लॉक हो जाए। लेकिन वो तीनों जब तक टनल से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ उनकी जान जाने से बाल फाल बच जाती है। इसके बाद एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए ये लोग रस्सी के एक पुराने पुल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये लोग पुल के बीच में पहुंचते हैं, वहाँ पर मोला के आदमी आ जाते हैं और इन्हें दोनों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये लोग ना ही आगे जा सकते थे और ना ही पीछे जा सकते थे और नीचे पानी में तो बिल्कुल ही नहीं कूद सकते थे, क्योंकि उस पानी में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ थे। यहाँ पर इंडियाना जोन उन दोनों से कसकर रस्सी पकड़ने को कहता है और जैसे ही मोला के आदमी उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से पुल दो हिस्सों में टूट जाता है और सभी लोग पानी में नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इंडियाना जोन और उसके दोस्त बच जाते हैं। लेकिन जितना चालाक इंडियाना जोन था, उतना ही चालाक मोला भी था। उसने भी रस्सी कसकर पकड़ी थी, इसलिए वो भी नहीं गिरता। इसके बाद इंडियाना जोन और मोला के बीच में फाइट होने लगती है। मोला इंडियाना जोन से शिवलिंग वाला बैग छीनने लगता है। इंडियाना जोन शिवलिंग को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि अब वो शिवलिंग को नहीं बचा पाएगा, तो वो भगवान शिव को याद करता है और उनका नाम लेता है, जिसकी वजह से बैग में पड़ा शिवलिंग प्रज्वलित होता है, जिसकी वजह से बैग में आग लग जाती है और बैग में से दो शिवलिंग नीचे पानी में गिर जाते हैं। तीसरा शिवलिंग जैसे ही नीचे गिरने वाला था, मोला उसे पकड़ लेता है, लेकिन प्रज्वलित होने की वजह से उसकी एनर्जी से मोला का हाथ जल जाता है और वो नीचे मगरमच्छ से भरी नदी में गिर जाता है। जब मोला नीचे पानी में गिर रहा था, उसी बीच इंडियाना जोन ने मोला के हाथ से तीसरा शिवलिंग छीन लिया था। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि इंडियाना जोन का हाथ उस शिवलिंग से नहीं जलता, जिससे ये बात साबित हो जाती कि इंडियाना जोन को भगवान शिव ने ही गाँव वालों की मदद के लिए भेजा था। दूसरी तरफ महाराज जालिम अब होश में आ चुके थे, इसलिए वो अपनी सेना को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं और उनके सैनिक मोला के आदमियों को मार डालते हैं। अब सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था। इसके बाद इंडियाना उस शिवलिंग को लेकर गांव वालों की तरफ जाता है और गांव वालों को उस शिवलिंग को दे देता है। शिवलिंग को पाकर गांव वाले एकदम खुश हो जाते हैं और इंडियाना का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी गाँव वाले अपने बच्चों को भी पाकर काफी ज्यादा खुश थे और इतने ही खुश इंडियाना और उसके दोस्त भी थे। अब इंडियाना और विली भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसके बाद ये तीनों दिल्ली जाने की तैयारी करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आप मेरे को बताना इस मूवी में आपको अमरीश पुरी का रोल कैसा लगा, और ऐसे ही मूवी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।